उत्तरी अफ्रीका की एक नदी में हूँ। ये अफ्रीका की उन प्राचीन नदियों में से एक है जिसका इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय लोग हजारों सालों से करते आए हैं। मगर आज यहाँ दूर दूर तक जंगली जानवर देखने को नहीं मिलते। देखने को मिलते हैं तो नदी के किनारों पर स्थानीय लोगों के मवेशी। मैं यहाँ के गांव के बाहर जेम्बी नाम के एक आदमी से मिला जो बकरियां पालकर अपनी जीविका चलाता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ इस गांव में 20,000 से ज्यादा बकरियां हैं। अच्छा, यहाँ इतनी ज्यादा बकरियां और जंगली जानवर इतने कम क्यों हैं? ये कहते हैं कि नहीं, पुराने वक्त में यहाँ कई जंगली जानवर थे और लोगों ने खाने के लिए उनका शिकार किया और उनकी खाल का इस्तेमाल किया, लेकिन आजकल बकरियों की अहमियत उनसे ज्यादा है। पिछले शतक में जैसे जैसे इंसानों की तादाद तेजी से बढ़ी, जंगली जानवर खत्म होते गए और कई अफ्रीकी परिवारों को इस बदलाव के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा। यही है अफ्रीका की कहानी। अब क्या है कि इनके लिए इन मवेशियों की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों के लिए ये जंगली जानवरों से ज्यादा अहम है। ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके बच्चे हाथी देखें, ये चाहते हैं कि ये उन्हें शेर दिखाएं, मगर वो दिन अब जा चुके हैं। इन्हें लगता है इनके बच्चे कभी शेर नहीं देखेंगे और ना उन्हें कभी हाथी दिखेगा। ये अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, ये हाथी देखना चाहता है क्या, इसे शेर देखना है? इसे देखना है ना? एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहते हैं और वो दिन वाकई बहुत खूबसूरत दिन होगा जब अफ्रीका में एक बार फिर से जंगली जानवर खुलेआम घूम पाएंगे। महज पिछले 40 सालों में अफ्रीका के कई बड़े जानवर गायब हो गए हैं और ये मुसीबत बढ़ती जा रही है। उत्तरी अमेरिका में सरकार जनजीवन के संरक्षण की जिम्मेदारी उठाती है क्योंकि उसके पास पैसा है और यह अच्छी बात है। मगर अफ्रीका के गरीब देश अपने लोगों का पेट भरने के बाद जनजीवन के बारे में सोच तक नहीं पाते, जबकि कुछ देशों के नेशनल पार्क्स में पोचर्स ने नाक में दम कर रखा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में जनजीवन के संरक्षण की एक नई तरकीब लगाई जा रही है जो काम कर रही है। तो अभी मैं ज़ुलूलैंड जा रहा हूं और मैं यहां मिलूंगा ग्रांट ट्रेसी से, जो इस धंधे में सबसे बड़े हैं। धंधा माने जंगली जानवरों को पकड़ना और बेचना। मैं उन्हीं से समझना चाहता हूं कि यह धंधा कैसे चलता है और इस देश में इस धंधे का साइज आखिर क्या है और ऐसा करने से जनजीवन को कैसे फायदा होता है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में नागरिक कानूनन जंगली जानवर पाल सकते हैं। इन जानवरों को पकड़कर उन्हें देश भर की प्रॉपर्टीज में भेज दिया जाता है जहाँ नागरिक उनकी सुरक्षा करते हैं। टूरिज्म, ब्रीडिंग और हंटिंग से इन नागरिकों को काफी मुनाफा होता है और यही पैसा फिर ये लोग इन जानवरों के संरक्षण में लगाते हैं। धंधा सिंपल है, यहाँ के जानवर कमोडिटी बन गए हैं और फल फूल रहे हैं। मॉर्निंग ग्रांट, अंदर आ जाओ। हाँ बेशक। कैसे हो? आइए, वेलकम। ज्यादा बिजी तो नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं ना आपको? अरे नहीं, इसमें परेशानी कैसे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ग्रांट, आपकी ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, इसका आइडिया क्या है और अफ्रीका के बाकी हिस्सों में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? जंगली जानवरों को अब प्राइवेट ओनर्स को बेचा जा रहा है। अगर कोई चीज आपकी ना हो तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे। जंगली जानवरों की प्राइवेट ओनरशिप, यानी साउथ अफ्रीका के लोग अब सीधे तौर पर जंगली जानवरों के संरक्षण का काम कर रहे हैं और कोई भी नागरिक अगर इन जंगली जानवरों को खरीदना चाहता है तो वाइल्ड लाइफ ऑक्शन से ले सकता है। 30 सालों से ग्रांट इन नीलामियों में जानवर बेचते आए हैं। इस समय देश में कुल मिलाकर 40 जंगली जानवरों को पकड़ने वाली टीम है और हर टीम सालाना तकरीबन 4 से 6 हजार जानवर पकड़ती है। सैकड़ों और हजारों जानवर। जब तक इनकी नीलामी नहीं होती, ये जानवर यहाँ पर रहते हैं, जहाँ ग्रांट के हैंडलर्स 24 घंटे इनका ख्याल रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो बाहर आ रहा है। कितना क्यूट है, देखिए कितने प्यारे
लग रहा है छोटे छोटे बच्चे यहीं पैदा हुए। हाँ, सभी का जन्म यहीं हुआ है। ये बच्चे कितने साल के हैं? ये सब 5 दिन पहले जन्मे हैं। अच्छा 5 दिन के। हाँ, दिखने में एकदम तंदुरुस्त लग रहा है ये। एकदम हेल्दी हैं। ये कितना जिज्ञासु है। कुछ ही दिनों में इन बच्चों को यहाँ से नीलाम कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से कहीं और जाएंगे ये। फिर ये किसी के जंगल में घूमेंगे। फिर ये वहां जाकर अपना परिवार बनाएंगे, एक ऐसी प्रॉपर्टी पर जहाँ कई सालों से जंगली जानवर नहीं रहे। कितनी अजीब सी बात है, हम इंसानों ने जंगली जानवरों को खत्म किया है और आज इंसानों की ही वजह से ये जंगली जानवर पल फूल रहे हैं। इस इंडस्ट्री की एक और खास बात यह है कि ये इस देश के जंगली जानवरों के हालात और किस्मत पलट रही है। मैंने सुना है कि बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिन्हें वापस खेतों से वाइल्ड लाइफ में बदला जा रहा है। मतलब जंगली जानवर छोड़कर उन्हें वापस जंगल बनाया जा रहा है। यहाँ जो काम हो रहा है ये वाकई दिलचस्प है। इसी मॉडल को अफ्रीका के किसी भी देश में लागू किया जा सकता है। ये तो हुआ आसान काम। हमारी एक टीम है जो हर रोज जानवरों को पकड़ती है। अगर तुम चाहो तो मेरी इस टीम के साथ मैदान पर वक्त बिता सकते हो। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। इससे मुझे समझ में आएगा कि वाकई क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो तय रहा, कल मैं जंगल में जाऊंगा। तो हम इस वक्त एक प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जहां इस वक्त कुछ जानवर पकड़े जा रहे हैं। इस काम की शुरुआत जंगल में होती है, जहां से जानवरों को पकड़कर इन नीलामियों के लिए इकट्ठा किया जाता है, जहां से लोग इन जानवरों को खरीद कर ले जाते हैं। पता है, जब हम कमोडिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कमोडिटी, खाना, रॉ मटेरियल। हमें जंगली जानवरों का ख्याल तो आता ही नहीं। तो वाइल्ड लाइफ को कमोडिटी बनाकर इनका संरक्षण कैसे किया जाता है, मुझे वाकई देखना है कि ये कैसे होता है। ये काम संरक्षण के लिए जरूरी क्यों है और ये लोग जंगली जानवरों को किस तरह से पकड़ते हैं। मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा भी नहीं था कि मेरे मेजबान ने अपने हेलीकॉप्टर से मुझे रोक लिया। लगता है इन लोगों ने जानवर पकड़ने शुरू भी कर दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पहुंचते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे मंजिल पर पहुंचते ही अगर काम शुरू हो जाए तो मजा आ जाता है। तो मैं जरा जाता हूं, उनसे मिलके आता हूं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सब ठीक ठाक ना? हाँ हाँ। इस पूरे काम में सबसे अहम भूमिका हेलीकॉप्टर की है, जिसे उड़ाएंगे जेसन फिशर। जानवरों को पकड़ते समय हेलीकॉप्टर उड़ाना साहस का काम है और जेसन इस काम में माहिर हैं। आज के ऑपरेशन के मैनेजर हैं मेरे पुराने दोस्त क्रेग लॉर्ड, जो जमीन से हमें बताएंगे कि क्या करना है। तो क्रेग, आज का प्लान क्या है? आज हम सबसे पहले एक विल्डबीस्ट पकड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में 2 तरह के विल्डबीस्ट पाए जाते हैं। ब्लू विल्डबीस्ट हल्के रंग का होता है, जबकि ब्लैक विल्डबीस्ट के सींग थोड़े अलग होते हैं। दोनों ही फुर्तीले, शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। और आज हम ब्लू विल्डबीस्ट पकड़ेंगे। तो आपका बोमा पहले ही बन चुका है? हाँ, वो तैयार है। वो हमने कल दोपहर में ही बना लिया था। ये सब तैयारियां इन लोगों ने कुछ दिन पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे इन्होंने ये 8 फुट ऊंची बर्लैप की दीवारें बनाई हैं जो जंगल में फनल का शेप बना रही हैं। तो प्लान ये है कि हेलीकॉप्टर की मदद से जानवरों को बोमा के अंदर घुसाया जाएगा, जिसमें घुसने का रास्ता चौड़ा होगा और जैसे ही जानवर अंदर घुसेंगे उनके पीछे एक और दीवार खड़ी कर दी जाएगी और वो लगातार पतले होते गलियारे से होकर सीधे ट्रक में घुस जाएंगे। सब लोग बिल्कुल तैयार हैं और मैं बिल्कुल क्रेग के साथ में रहूंगा उनके ट्रक के पीछे और वहां खड़ा होकर देखूंगा कि ये लोग ये सब कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही टेक्निकल ऑपरेशन है और बिल्कुल जानवरों की भलाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ग्रांट क्रेग को बताते हैं कि क्या पकड़ना है, वही तय करते हैं कि अगली नीलामी में क्या बिकेगा और कितना बिकेगा। आज हमें कई दर्जन ब्लू विल्डबीस्ट पकड़ने हैं। चलिए काम शुरू। अब पीछे हटने का चांस नहीं है। लोग तैयार बैठे हैं और हेलीकॉप्टर झुंड की तलाश में है। जल्द ही जेसन को ब्लू विल्डबीस्ट का पहला झुंड दिखाई दे गया। मैं इस झुंड को तोड़कर करीब 15 को अंदर ला रहा हूँ। हाँ, परफेक्ट है, थैंक यू। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में एयर सपोर्ट या हेलीकॉप्टर की सबसे अहम भूमिका है। वही डराकर जानवरों को अंदर लाता है। कोशिश रहती है कि जानवरों को उसी दिशा में दौड़ाया जाए जहां वो जाना चाहते हैं और इसीलिए हेलीकॉप्टर उन सबको घुमाकर उन्हें मजबूर कर देगा कि वो सब हवा की उल्टी दिशा में भागें, यानी हवा उनके पीछे से आए और वो सिर्फ तभी बोमा को सूंघें जब वो अंदर चले जाएं। जेसन झुंड को बोमा में घुसाने की कोशिश में है। बोमा के वर्कर्स को जल्दी काम करना होगा। झुंड के घुसते ही दीवार खड़ी करनी होगी।
ये बहुत जरूरी है कि हम लोग छुपे रहें जब वो अंदर भाग कर आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विल्ड बीस्ट हम इंसानों को देख ले, उनमें से एक भी पलट गया तो उसके साथ पूरा झुंड भाग खड़ा होगा। ये जो सायरन अभी आपने सुना, ये एक सिग्नल है, यानी पहला गेट बंद हो सकता है। अब वो झुंड अंदर घुस गया है तो पहला गेट बंद हो रहा है। अब तक तो सब ठीक चल रहा है। एक और सायरन बजा, मतलब दूसरा गेट बंद किया जाएगा। लीजिए, वो आ गए। ट्रक के अंदर ग्राउंड क्रू मादाओं और नरों को अलग करते हैं। यार ये तो बढ़िया रहा। ये लोग इनकी गिनती कर रहे हैं और इनके रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि इनको एक बहुत ही खास कोटा पूरा करना है। तो क्रेग गिन रहे हैं कि इनमें नर, मादा और बच्चे सब कितने कितने हैं। और ये विल्ड बीस्ट अगले कंपार्टमेंट में हैं। इसका मतलब अगले झुंड के आने पर ट्रक को हिलाने की जरूरत नहीं है। हैरानी है कि इन जानवरों को कुछ दिख नहीं रहा, तो ये कितने शांत हो गए हैं। हेलीकॉप्टर में जेसन वापस काम पर लग गए। उन्हें एक और झुंड मिला है। अब दोनों गेट दोबारा खोले जा रहे हैं। ओके जेसन, हम लोग सब तैयार हैं। तुम आ सकते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बोमा रीसेट होने के बाद जेसन अगले झुंड को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अफ्रीका के इस बीहड़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओह, चीता आ गया है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में मैं एक ऐसी टीम के साथ में हूं जो नीलामी के लिए जानवर पकड़ रही है। ये जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए एक बिजनेस मॉडल है जो काफी मेहनत का काम है। हमने ब्लू विल्डबीस्ट का एक झुंड पकड़ लिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से जेसन दूसरे झुंड को हमारी तरफ लेकर आ ही रहे थे कि अचानक ओह, चीता आ गया। एक छोटी सी मुसीबत आ गई है। हेलीकॉप्टर के पायलट जेसन ने हमें बताया कि वहाँ एक चीता है जिसने उसी झुंड पर हमला कर दिया है जिसे हम पकड़ने वाले थे। और पलक झपकते ही कई और चीते शिकार में शामिल हो गए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, 2 और चीता आ गए। अब कुल मिलाकर 3 चीता इस झुंड के पीछे पड़े हैं। ये बेचारे दो तरफ से फंस गए, एक तरफ हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ चीते। हेलीकॉप्टर उड़ाने के हुनर से जेसन ने चीतास को भगा दिया और झुंड को भी साथ बनाए रखा। उन्होंने हार मान ली है। ऐसा हर रोज नहीं होता है। और हमारा काम जारी है। जेसन, इस पूरे झुंड को अंदर लाने की कोशिश कर सकते हो? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जेसन दूसरे झुंड को बोमास की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये लोग ये काम आसानी से करते हैं, मगर यकीन मानिए ये इतना पेचीदा काम है कि आसान तो हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से हम अपना कोटा बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। हेलीकॉप्टर से जेसन को विल्ड बीस्ट के कई और झुंड दिखाई दिए हैं। शिकारी जानवरों की तादाद में भी विल्ड बीस्ट की ये तादाद अच्छी खबर है, यानी कि यहाँ का इकोसिस्टम काम कर रहा है। और ये उसी बिजनेस मॉडल का नतीजा है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। एक और झुंड पकड़ लिया। यहाँ के हालात उत्तरी अफ्रीका से कहीं बेहतर हैं, जहाँ से जंगली जानवर बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। हेलीकॉप्टर सिर्फ 10 मिनट से उड़ रहा है और पायलट जेसन को 4 झुंड मिल चुके हैं विल्ड बीस्ट के। इसी से अंदाजा लगता है कि इस तरह के इलाकों में जंगली जानवरों की अच्छी तादाद है, और ये जंगली जानवरों की प्राइवेट ओनरशिप की वजह से ही है। 30 या 40 साल पहले यहाँ भी सिर्फ मवेशी ही दिखते थे, लेकिन अब ये फिर से एक जंगल बन गया है जहाँ संरक्षण का बढ़िया काम चल रहा है। सब काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन आखिरी झुंड के पकड़े जाते ही क्रेग को बोमा में बैठे अपने टीम मेंबर का एक संदेश आया। एक घटना हुई है। बोमा के अंदर इन्हें विल्डबीस्ट के कारण सर पर चोट लग गई। ऐसी चीजें होती रहती हैं, खासतौर पर जब आप विल्डबीस्ट जैसे जंगली जानवरों के साथ डील करते हैं। लकीली हम तैयारी के साथ आते हैं, मगर इन्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाकर स्टिचेस लगवाने होंगे। इन जैसे मेहनती लोगों की वजह से ही हम ये काम कर पाते हैं, इन जानवरों को पकड़ पाते हैं। इसलिए इन लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। अब जब जंगली जानवरों के साथ काम करना होता है तो जोखिम तो होता ही है। अपनी टीम के लोगों को खतरे में डालना ये भी एक उदाहरण है इस बात का कि कितना कुछ दांव पर है यहाँ। विल्डबीस्ट का ट्रक भर चुका है, मगर दिन खत्म नहीं हुआ। जल्द ही एक और ट्रक लाया जाएगा और ये लोग फिर से काम पर लग जाएंगे, मगर इस बार इम्पाला पकड़े जाएंगे। मगर कैप्चर मैनेजर क्रेग लॉर्ड का एक आदमी जख्मी है और इस टीम में हर आदमी का काम जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ कितना जल्दी बदलता है। सुबह ही हम लोग बहुत ही आसानी से सब कुछ सही कर रहे थे और अब काम रुका पड़ा है। देखिए, दूसरे ट्रक के पहुंचते ही क्रेग ने मुझसे मदद मांगी। वो चाहते हैं कि जख्मी आदमी का काम मैं करूं।
ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे ये काम पसंद है, मगर एक ऐसे बोमा के अंदर होना जहां भारी भरकम जानवर भाग रहे हों किसी नौसिखिए के बस की बात नहीं है। तो हमें उन्हें यहीं पर रोकना है ना? तो अब हम लोग कुछ इम्पालास पकड़ेंगे जो कि बहुत ही अलग जानवर होते हैं। वो थोड़े छोटे होते हैं, फूड चेन में बहुत नीचे होते हैं, तो घबराए हुए होते हैं और उनकी नाक काफी ज्यादा तेज होती है। इम्पाला बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं और लिंग के आधार पर बटे हुए होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मादाओं के बड़े से झुंड की अगुवाई एक नर करता है। विल्डबीस्ट की तरह इम्पालास के पलायन के पैटर्न्स भी हाईवेज और फेंसेस की वजह से बदल गए हैं। इस तरह के संरक्षण से ही अब इनकी प्रजाति को बचाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो एक दूसरे को सींग मारकर घायल कर सकते हैं, तो इम्पालास के साथ हमें खास सावधानी बरतनी है। मेरा काम है झुंड के निकलने के बाद सेकंड लास्ट पर्दा बंद करना, फिर उन्हें ट्रक में डालने में क्रेग की मदद करना। आखिरी पर्दा वही गिराएंगे। जैसे ही सारे के सारे अंदर आ जाएं, पर्दा बंद कर देना और मेरी मदद करने समझ तुरंत अंदर आ जाना। ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मुझे। यही काम कोई और करता है तो आसान लगता है, लेकिन पर्दा बंद करने में टाइमिंग सबसे जरूरी होती है। उम्मीद है मैं सही से करूंगा। संकोच करने का मौका नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर को झुंड मिल भी गया है। इम्पाला का झुंड बोमा के मुहाने तक पहुंच गया। उनके भागने का इकलौता रास्ता बंद हो गया है। अगर मैं दिख गया तो ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे छुपे रहना होगा। पलक झपकते ही वो आ भी गए। वो अंदर आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो। झुंड में एक मेल भी है। एक नर की अगुवाई में मादाओं का झुंड। इनके सींग खतरनाक हैं। हमें जल्दी काम करना होगा। हमें इनके सींग ढकने होंगे और ये काम हम रबर पाइप से करेंगे। ये क्या कर रहे हैं कि इस नर इम्पाला को पहले काबू में कर रहे हैं ताकि ये किसी और इम्पाला को सींग ना मार सके जो ट्रक में इसके साथ होंगे। वैसे ये जितना स्ट्रेसफुल लग रहा है ना, ये सब कुछ इस जानवर की भलाई के लिए किया जा रहा है। ये जानवर होता तो हल्का है, लेकिन इसमें बहुत ताकत होती है। देखिए ना, 4 लोग इसे काबू करने में लगे हैं। काम थकाने वाला है। चलो अंदर चलो चलो। लेकिन अगला झुंड हमारी तरफ बढ़ चुका है, तो हमने बोमा को रीसेट किया। तो अब होगा ये कि एक और झुंड लाया जाएगा, उसके बाद हमारा काम खत्म। पहले के मुकाबले मुझ में अब ज्यादा आत्मविश्वास है। ये पहला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलो चलो चलो। इन जानवरों पे आज जितना तनाव डाला गया है, ये इनकी भलाई के लिए है। ये जल्द ही नई जिंदगी शुरू करेंगे। एक ऐसी प्रॉपर्टी पर अपना वंश बढ़ाएंगे जहां कई दशकों से इनकी प्रजाति नहीं देखी गई। अफ्रीका को अगर उसी जनजीवन से दोबारा भरना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। खैर, अब तक तो काम स्मूथली हुआ है, मगर इसे थोड़ा ट्रक में डालने में दिक्कत हुई। हैरानी की बात है कि ये कितना ऊंचा उछलते हैं। मेरे सर के ऊपर से जाने वाला था। ये तो लगभग 6 फुट ऊंचा उछलते हैं। तो एक मादा तो हमारे पीछे पहुंच ही गई थी, लेकिन हम जैसे तैसे उसे अंदर वापस ले आए। सब बढ़िया ही चल रहा है। आज का दिन और ज्यादा मुश्किल होगा। आज हम केप बफलो पकड़ेंगे, झुंड में चलने वाला आक्रामक जानवर जिसके सींग, पैने और वजन 1 टन होता है। बाकी जानवर पकड़ने के लिए लोग जमीन पर खड़े रहते हैं और उन्हें पैदल ही खदेड़ते हैं, पहले पर्दे, दूसरे पर्दे और ट्रक की तरफ, जहां उन्हें ट्रक में चढ़ाया जाता है। मगर बफलो के साथ अगर ऐसा किया गया तो कोई तो मारा जाएगा। केप बफलो को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ये बहुत गुस्सैल होते हैं और बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं। ये हर साल करीब 200 लोगों की जान लेते हैं और अफ्रीका के सबसे डरावने जानवरों में से हैं।
मगर दक्षिण अफ्रीका की नीलामी में इनकी अच्छी कीमत मिलती है और प्राइवेट गेम रिजर्व्स इनकी काफी मांग करते हैं और इसी वजह से एक वक्त पर इनकी गिरती हुई तादाद आज फल फूल रही है। बाकी जानवर पकड़ने की तरह ही ये तय करना जरूरी है कि बोमा कहाँ लगाना है। वहाँ से बोमा की शुरुआत करेंगे जहाँ वो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो बोमा को यहाँ से मार्क करते हुए वहाँ तक ले जाएंगे और उम्मीद है कि हवा का रुख ऐसा ही रहेगा। मगर केप बफेलो को संभालने वाला बोमा बनाना 4 घंटे का काम है। इस पेड़ से लेकर वहाँ तक मेन गेट होगा और जब हेलीकॉप्टर उन्हें भगाकर यहाँ ले आएगा तो वो इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। और हर चीज को छुपाना जरूरी है। अगर इन्हें हल्का सा भी शक हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोमास को झाड़ियों में छुपाने से उन्हें लगेगा कि वो झाड़ियों की सुरक्षा में भाग रहे हैं। नहीं तो उन्हें पता लग जाएगा और वो डर कर आपकी ओर भागने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो चाहे हम कितना भी दबाव डाल लें, वो प्लास्टिक फाड़ कर बाहर निकल आएंगे और हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। क्रेग जंगली जानवरों की अनप्रेडिक्टेबिलिटी समझते हैं, तो एक अच्छा प्लान जरूरी है। ये बोमा यहाँ इसीलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे ये पगडंडी है। वो यहाँ भाग कर आएंगे और झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश करेंगे, मगर ये झाड़ियां नहीं है। वो घबरा कर मुड़ेंगे, तब तक पर्दा बंद हो चुका होगा। लगता है सब तैयारी हो चुकी है। हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है और जमीन पर हम तैयार हो गए हैं। एक बार ये बाहरी बोमा में आ गए तो इन्हें ट्रक तक ले जाने की जिम्मेदारी हम पर होगी। वो आ रहे हैं। चलो 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 चलो, क्या क्या हो रहा है? चलो कम कम कम। घबराकर बफलोज झाड़ियों में छुप गए। हमने ये जो झाड़ियां हैं ये बिल्कुल इसीलिए लगाई थी। इससे टीम को बोमा बंद करने का वक्त मिल जाएगा। अब हम इस इलाके को बिल्कुल आधा काट देंगे, एक बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा बीच में लगाकर, और फिर उन्हें ट्रक की तरफ धकेलेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो ट्रक पे चढ़ जाएं। हर बफेलो हमारी गाड़ी जितना भारी है। अगर हमने अपना काम जल्दी से नहीं किया तो ये सब मिलकर गाड़ी पलट सकते हैं। ये वो वो फिर घनी झाड़ी में छिपने की कोशिश करते हैं, मगर क्रेग उनसे एक कदम आगे हैं। अब बस इन्हें सीधे ट्रक तक ले जाना है। पर एक बफेलो हमारी तरफ मुड़ा और गाड़ी पे अपने सींग मारने लगा, लेकिन क्रेग बहुत दिलेर हैं। लो भाई, बफलोज भी पकड़े गए। लो भाई, बफलो भी पकड़ा गया। इन्हें ट्रक में डाल नीलामी के लिए भेजकर राहत मिल रही है। आज तो कमाल ही हो गया ना, मजा आ गया आज तो। जब आप देखते हैं कि इतने भारी भरकम गुस्सैल जानवर को पकड़ने में कितनी मेहनत लगती है, तभी समझ आता है कि ये इस धंधे का मकसद है। इसी मेहनत की वजह से दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में जंगली जानवरों की भरमार हो गई है। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक बिल्कुल अनोखे जानवर को पकड़ना बाकी है और उसे पकड़ने के लिए बोमा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में हमने पकड़े विल्ड बीस्ट, इम्पाला और केप बफेलो। इन सभी को संरक्षण के नाम पर अलग अलग जगह नीलाम कर दिया जाएगा। अब आया हमारा सबसे लंबा काम, इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े लैंड मैमल को पकड़ना। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम पकड़ेंगे जिराफ। अब ये जो काम है ये निरी जांबाजी है, ये मुश्किल है, इसमें खतरा है। और सबसे पहले हमेशा की तरह हेलीकॉप्टर जिराफ को ढूंढेगा, उसमें डांट लगाएगा और जैसे ही ये जिराफ बेहोश होने लगेगा तो ये लोग बस जाकर उसे उठा लाएंगे। हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। तो चलें। जिराफ को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना होगा और उसके लिए हमें कुछ मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा। इसे पकड़ने का काम अलग ही लेवल का काम है। इसे अलग तरीके से पकड़ा जाएगा, ये अलग प्रजाति है।
एक जमाने में इनकी भरमार थी, मगर आज इन्हें वल्नरेबल करार दे दिया गया है, जिसके बाद ये विलुप्तता की कगार पर होंगे। पोचर्स ने इसके मीट के लिए इस अद्भुत जानवर का काफी शिकार किया। इनका बचाव स्टेट पार्क्स और रेंजर्स के लिए काफी महंगा पड़ता है, मगर इनकी प्राइवेट ओनरशिप, सुरक्षा और मैनेजमेंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका में जिराफ की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा फल फूल रही है। ये जो है, ये तूफान से पहले की शांति है। एक बार वो डांट लग गया ना, उसके बाद ये जो शांति है वो 2 मिनट में भंग हो जाएगी। हमें अभी अभी खबर मिली कि जेसन को 2 जिराफ दिखे हैं। डांट के लग जाने के बाद हमें फुर्ती दिखानी होगी। वेट ने इसे डांट लगा दिया है। इसे बेहोशी की दवा लग जाने के बाद हम इसे जमीन पर गिरने नहीं दे सकते। हमें इसे अपने तरीके से गिराना होगा ताकि इसे चोट ना लगे। तो हमें उस तक जाना होगा और रस्सी की मदद से उसे अड़ंगी देनी होगी। हेलीकॉप्टर कोशिश कर रहा है कि जिराफ सड़क के पास ही रहे। हमें जिराफ को सड़क के पास ही रखना होगा ताकि हम उसे किसी सुरक्षित खुली जगह पे गिरा सकें। हम नहीं चाहते कि हमें इसका पीछा घने जंगल में करना पड़े, जहां ये पेड़ से टकरा सकता है, किसी पत्थर से इसका पैर टूट सकता है, या इससे भी बुरा कुछ। इसकी रफ्तार धीमी होने लगी है, मगर अचानक ये मुड़ गया है। लो, ये तो भाग गया। अब हमारी कोशिश यही है कि इस जिराफ को घने जंगल में नहीं जाने देना। चलो भाई, गाड़ी झाड़ियों के अंदर ले ली हमने। क्रेग इस कोशिश में है कि हेलीकॉप्टर की मदद से जिराफ वापस सड़क की तरफ आ जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा और कुछ ही देर में दवाई का असर भी होने लगेगा। चलो चलो चलो। तैयार हो। आखिरकार क्रेग ने चांस लिया। खुला मैदान देखते ही गाड़ी तेज की और जिराफ से आगे निकल गए। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है गाड़ी यहीं रोक लो, पैदल चलते हैं। चलो, उतरो 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 उतरो। ये बिल्कुल सही तरह से गिरा। मैंने जिराफ को एक जनरल एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया ताकि छोटी मोटी चोटों से इसे इन्फेक्शन ना हो जाए। साइज के हिसाब से ठीक ही लग रहा है। कहा था ना, इसे पकड़ना जांबाजी का काम है। क्रू इसकी ट्रांसपोर्ट की तैयारी में है। मुझे लगता है कि ये उनके लिए जो कहते हैं जिराफ आवाज नहीं करता। मुझे लगता है कि हम तो अब ये इसकी सेंसेस को नम कर रहे हैं, इसके कानों को ढक रहे हैं। अब बस हमें इसकी आंखों को भी ढकना होगा और ये काम फुर्ती से करना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बीच में जाग जाए और हमारा काम अधूरा ही रह जाए। अब हार्नेस लगाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे घोड़ों को लगाया जाता है, और उस हार्नेस में ये रस्सियां बांध दी जाएंगी। और जब तक ये काम पूरा होगा, जिराफ जागने के लिए तैयार हो जाएगा। ये उठकर उस ट्रेलर में चलकर जाएगा जो यहाँ पर अभी आया है। अब बस हम इसे उठाएंगे। लीजिए, ये उठ गया। बड़ा जानवर है। ये तो अभी छोटा है, इसकी उम्र कम है, मगर फिर भी बहुत बड़ा है। तो लीजिए, हमने जिराफ भी पकड़ लिया। आज का कोटा पूरा करने के लिए हमें 4 और जिराफ पकड़ने होंगे। हर एक जिराफ को पकड़ने में मेहनत लगती है। चलो 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 चलो। और जितने जिराफ हम पकड़ते जा रहे हैं, उतने जिराफ पोचर्स के हाथों से बच जाएंगे। एक बार ये जिराफ प्राइवेट रिजर्व में पहुंच गए तो न सिर्फ ये सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया से फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट्स को आकर्षित करेंगे, जिससे दुनिया के दूसरे कोनों में भी संरक्षण के काम के लिए पैसा जमा होगा। और ये हमारे आज के 5 जिराफ हैं, और इनकी आंखों में देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि इनकी असल में कितनी कीमत है। ये भविष्य के लिए अहम है। मैं इन्हीं ट्रक्स के साथ जंगल से बाहर जाऊंगा। मुझे देखना है कि पकड़े गए जानवरों का क्या होता है। कुछ ही दिनों में इस देश की सबसे बड़ी जानवरों की नीलामी होने जा रही है, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि इन्हें पकड़ने में कितनी मेहनत जाती है। तो मैं नीलामी तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। आइए आइए, बढ़ के बोली लगाइए। $7,000 की बोली आई है, और अभी मुझे लगता है कि 7,000 की बोली से ऊपर कोई नहीं बोला जाएगा, तो ये सोल्ड। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जानवरों की नीलामी में आने वालों में मैं सबसे आगे हूं।
तो ये जो नीलामी है ये सरकार ही करवाती है और ये जानवर प्राइवेट सेक्टर में बिकते हैं और इससे वाइल्ड लाइफ को बहुत ही ज्यादा फायदा है। तो ये जो जगह है ना, ये जगह इस धंधे का गढ़ है। नीलामी शुरू होने से पहले मैं यहाँ के ऑक्शनियर से मिला, मिस्टर ब्रैंडन लेयर। तो पैसे का लेन देन यहीं पर होता है और वो पैसा आप ही लेते हैं ना? हाँ, मैं ही हूँ वो जो बेचने और खरीदने वालों की मदद करता है। तो ये भी किसी कमोडिटी जैसा ही हुआ ना? हाँ, फर्क उसी नहीं पड़ता तरह। कि इसके खुर हैं, 4 पैर हैं। ये जानवर किसी कमोडिटी की तरह खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ, और मैं जिन जानवरों की नीलामी करता हूँ उनकी कीमत 1 अरब रैंड्स जितनी होती है और यानी कि लाखों डॉलर का बिजनेस हो जाता है यहाँ पे। और हैरानी की बात है कि और कई हाँ, नीलामियां correct। होती होंगी, आप सभी में तो नहीं हाँ, जाते होंगे ना? ये नीलामी काफी बड़े स्तर पर चलती है, काफी बड़ा बिजनेस है। हमें वक्त देने का बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत-बहुत आप जानवरों शुक्रिया की आपका। बहुत मदद कर रहे नहीं, हैं। मुझे अच्छा लगता है। उम्मीद Thank you करते हैं very कि much। किसी दिन आपको उत्तरी अफ्रीका में बुलाएंगे, वहाँ पे इन जानवरों जी, की जरूर नीलामी आऊंगा। करवाएंगे। क्या ये तो कहते हैं? सम्मान की बात है। बहुत बहुत आज के लिए शुक्रिया। गुड लक। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जल्द ही हम नीलामी शुरू करेंगे। लगता है आप सबको सीट मिल गई है। इस नीलामी की शुरुआत उसी तरह करेंगे जैसा कि हम करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इस पूरे झुंड के साथ और ये झुंड है 8 का। तो चलिए जल्दी से बोली लगाइए। बोली आपकी बढ़ के आनी चाहिए। बढ़ के एक यहाँ से बढ़कर बैठकर मुझे एहसास हुआ कि ये जितने लोग बोली लगा रहे हैं, ये अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाकर अपने देश की वाइल्ड लाइफ को जिंदा रखना चाहते हैं। मिल जाएगा और ये झुंड जाता है आपको। मैंने कई सारे संरक्षण के प्रोग्राम पैसे की कमी की वजह से बंद होते हुए देखे हैं, मगर ये जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ तो पैसे का ही खेल है और ये प्रोग्राम कभी बंद नहीं होने वाला। 7,000 आगे बताइए। क्या कोई और बोली लगाएगा? 7,000 ठीक है, सोल्ड। यहाँ से कमाया गया एक एक पैसा जनजीवन के संरक्षण में ही खर्च किया जाएगा। ये मेरे लिए एक कमाल का अनुभव रहा। और जितना ज्यादा बोले लगाएंगे ये जानवर उसी का हो जाएगा। तो इनकी तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप सभी के लिए तालियां तो बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जंगली जानवरों की नीलामी देखने के बाद हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब मेरे सामने उन ट्रक्स में से एक चल रहा है जो नीलामी से निकला है। इस नीलामी में सैकड़ों जानवर खरीदे और बेचे गए हैं और यहाँ से ये जंगली जानवर जो हैं सरकारी हाथों से निकलकर प्राइवेट जानवर बन गए हैं। और इसी तरह के कई सारे ट्रक्स आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जानवरों को अपने नए मालिकों तक पहुंचाएंगे। हमारे पकड़े विल्ड बीस्ट और इम्पाला का पीछा करते हुए मैं नीलामी से ज़ुलूलैंड की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आया हूँ। मेरे साथ एक बार फिर हैं कैप्चर मैनेजर क्रेग लॉर्ड और उनकी टीम। हमारी सारी मेहनत यहाँ आकर साकार होती है। इन ट्रक्स को पीछे करके इन रैम्स के पास लगाया जाएगा, जिन्हें आज सुबह ही बनाया गया है ताकि जानवर आसानी से उतर सकें। दरवाजा खुलते ही विल्ड बीस्ट पागलों की तरह दौड़ने लगेंगे। अगर हम रैंप के नीचे सब कुछ लेवल नहीं करते तो इनमें से कई विल्ड बीस्ट्स की टांगें टूट सकती हैं। यहाँ बहुत बारीकी से जानवरों के लिए तैयारियां की जाती हैं, उनका ख्याल रखा जाता है हर एक कदम पर, और ये सब कुछ जानवरों की भलाई के लिए हो रहा है। अब वक्त आ गया है पहला कंटेनर खोल देने का। अब तक सफर काफी लंबा रहा है, इनका भी और हमारा भी, लेकिन इन्हें जंगल में खुला दौड़ते हुए देखकर हम कह सकते हैं कि हमारी मेहनत साकार हुई। ये सब निकल गए बिल्कुल ठीक ठाक, सब स्वस्थ हैं, किसी को चोट नहीं आई। एक कंटेनर खाली हुआ, अब दूसरे की बारी है। इसमें इम्पाला भरे हैं, ये ट्रक पीछे आएगा। इम्पाला आसान है, ये छोटे जानवर होते हैं, उछल कूद लेते हैं। हमने नर इम्पाला से शुरू किया, जिसके सींग पर हमने सफर के लिए रबर पाइप्स लगाई थी। तो इन्हें निकाल दें आप। हाँ, अब बस इसके सींग से ये रबर की पाइप्स हटा देते हैं, वरना जंगल में ये खुद की हिफाजत नहीं कर पाएगा अच्छे से। अब बस एक पाइप और। इसे बाहर निकालो। ओके, रेडी, लो चला गया। और अब मादाओं की बारी। चलो खोलें इसे। जैसे जैसे ये इम्पाला जंगल में भागते जा रहे हैं, एक तरह की राहत महसूस होती जा रही है। कमाल है ना, यकीन ही नहीं होता इसमें कितना काम होता है। दिन बढ़िया रहा, दिन कामयाब रहा। हैरानी की बात है कि एक कॉन्टिनेंट अपनी सारी वाइल्ड लाइफ खो भी सकता है, लेकिन यही अफ्रीका की सच्चाई है।
दक्षिण अफ्रीका का देश और उसके जुनूनी कॉन्जर्वेशनिस्ट्स, कैप्चर टीम्स और बिजनेस लीडर्स भविष्य को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि उम्मीद है, मगर मंजिल बहुत दूर है। मैं जेम्बे के बारे में सोच रहा हूँ, उत्तरी अफ्रीका का चरवाहा, जिसके बच्चे को अफ्रीका में खुले दौड़ते हुए जंगली जानवर देखकर कितनी खुशी होगी। मेरा सपना है कि एक दिन अफ्रीका एक बार फिर जंगली जानवरों से लबालब भर जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पर यह एक दुरुस्त शुरुआत है।